हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। आज हम इल्म की बातें में इस किताब से पॉसिबिलिटी थिंकिंग पे बात कर रहे हैं। राइटर कहता है कि पॉसिबिलिटी थिंकिंग के बड़े फायदे हैं। मसलन पॉसिबिलिटी थिंकिंग एक्सपैंड्स योर पोटेंशियल्स। ठीक। नंबर 2 कहता है पॉसिबिलिटी थिंकिंग इंस्पायर्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ये तख्लीक को बढ़ाती है और जिद्दत लेके आती है, इनोवेशन लेके आती है। नंबर 3 इट इंक्रीजेज योर रिजिलियंस। ये आपको रिजिलियंट बना देती है, आपको साबित कदम बना देती है। और नंबर 4 इट अट्रैक्ट्स अपॉर्चुनिटीज एंड पीपल। ये लोगों को और मौकों को अट्रैक्ट करती है। आखिरी बात कहता है इट टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी। ये ड्रीम्स को रियलिटी में बदलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। साथियों, जॉन सी मैक्सवेल साहब की ये किताब बड़ी ज़बरदस्त किताब है। इस किताब में से आज का हमारा टॉपिक है पॉसिबिलिटी थिंकिंग। इसके फ़ायदे डिस्कस कर रहे हैं और इसके फ़ायदे बड़े ज़बरदस्त हैं। यानी पहला राइटर ने जो फ़ायदा लिखा है वो कहता है कि इट एक्सपेंड्स योर पोटेंशियल्स। ये आपकी पोटेंशियल यानी तवानाइयाँ, आपकी सलाहियतें उनको बढ़ा देती हैं। ठीक। देखिए, जब आपके पास पॉसिबिलिटी हो ना, अमकान हो, तो आप उस काम को करने के बहाने बना लेते हैं, चीज़ें डिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वो आपको बिलीव होता है। तो कहा जाता है ना कि बिलीविंग इज अचीविंग, है ना। जब आपको किसी चीज़ पे थोड़ा सा भी यकीन हो कि यार ये इम्कान है, ये हो सकता है। मुझे शेक्सपियर याद आ गए। ठीक है, वो थैलो में कहते हैं कि बरगलाया भी उसे जाता है जिसके बारे में पता हो कि ये बरगलाया जाएगा। ठीक है ना। तो जिसके बारे में इम्कान हो ना, तो बंदा उसी में काम करता है। तो पॉसिबिलिटी जो थिंकिंग है वो आपको इम्कान यानी गैर मौजूद से मौजूद की तरफ लेके जाती है आपको। ठीक है, ड्रीम्स को आपको ट्रू बनाती है। तो कहता है कि इट चेंजेस योर बिलीफ सिस्टम। ये आपका बिलीफ सिस्टम को बदल के रख देती है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो पॉसिबिलिटी थिंकिंग है ना, ये मेरे ख्याल में सबसे ऊपर वाले दर्जे की है। क्योंकि जब तक पॉसिबिलिटी है तो आप चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाने में जुटे रहते हैं। ठीक। देखें, पाकिस्तान, तख्लीक पाकिस्तान को देखें ना। जब पाकिस्तान की तख्लीक हुई, पाकिस्तान बना, अब इसके पीछे इम्कानात चेक करें। थोड़े थे लेकिन थे ज़रूर। ठीक है, ना होने के बराबर। लेकिन अब क्या किया कि पॉसिबिलिटी पे थिंक किया गया। ठीक है ना। अल्लामा इकबाल साहब ने करवाया ना, जब खुतबा बात दिया तो उसमें उन्होंने बताया कि जी मुस्लिम अक्सरियत वाले सूबों को एक डोमेन में, एक मुल्क में रियासत बना दिया जाए। ये पॉसिबिलिटी थी, मुश्किल था काम, लेकिन पॉसिबिलिटी उन्होंने डिज़ाइन कर दी। फिर आपने मुझे देखे, है ना। इसी तरह राइटर कहता है कि जो हमारे यहाँ बड़ी अच्छी मिसाल है। हम आज के दुनिया में जो आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, देखो जो थॉमस एडिसन थे, ठीक है ना, कितनी उनकी जो इजादात थी वो नाकाम हुई, कितने तजुर्बात नाकाम हुए, लेकिन आखिरकार वो कामयाब हुए और हम आज मज़े से ये बल्ब और रोशनी में बैठे। अगर वो बंदा पॉसिबिलिटी पे ना सोचता तो क्या दुनिया में ये जगमगाहटें होती, रोशनियाँ और रानाइयाँ होती? नहीं होनी थी। ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बिजली है ना, ये सारी चीज़ों की आजकल तो माँ बनी हुई है, हर चीज़ को ये चलाती। ठीक। तो आगे आ गया वो राइटर कहता है कि जी इट इंस्पायर्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ये आपको क्रिएटिव बना देती है। पॉसिबिलिटी आपको ना क्रिएटिव बना देती है। अच्छा, मेरी एक बड़ी अजीब तरह की आदत है, मैं कहता अच्छा इस काम को अब ऐसे करके देखते हैं, अच्छा अब इसको ऐसे करके देखते हैं, अगर इसको ऐसे नहीं तो ऐसे किया तो कैसा लगेगा। ठीक है ना। यानी ये मैं चीज़ों को पॉसिबिलिटी के ज़रिए चीज़ों को तरतीब देता रहता हूँ। तो इट इंस्पायर्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ये आपके अंदर इनोवेशन लेके आती है, ये आपके अंदर जिद्दत लेके आती है, ये आपके अंदर अनोखापन लेके आती है, ये आपके अंदर नयापन लेके आती है। ठीक। और देखें,
हमारे यहाँ ना बड़ा ये नहीं हो सकता, वो कहते हैं ना ये नहीं हो सकता, या सवाल पूछ जाता है कैन इट बी डन, क्या ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या कहती है, पॉसिबिलिटी कहती है हाउ कैन इट बी डन, ये कैसे हो सकता है, इसको कैसे किया जा सकता है। ये जो कैसे का जवाब है ना, ये पॉसिबिलिटी ने देना है, इम्कान ने देना है, ठीक है। देखो आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल है ना, इसको ज़रा गौर से देखें। आई एम यानी आई एम पॉसिबल, जिसको हम इम्पॉसिबल पढ़ते हैं ना कि भाई अगर कोशिश करोगे तो मैं पॉसिबल हूँ। तो ये बड़ी कमाल बात है, पॉसिबिलिटी पे काम करना, पॉसिबिलिटीज को जो है वो सच कर दिखाना, ये भाई जवां मर्दों का काम है, ठीक। आगे कहते हैं इलॉन मस्क की मिसाल दी ना राइटर ने, ठीक है, नहीं राइटर ने नहीं दी, इलॉन मस्क की मिसाल हम दे रहे हैं ना अपने पास से। यानी उसने देखिएगा कि रीयूजिबिलिटी वाले आइडिया पे काम किया ना, रॉकेट्स पे, और बहुत कमाल उसने काम किया। यानी ये वो वाला काम था जिसने आके जो स्पेस टेक्नोलॉजी है या जो स्पेस जर्नी है या स्पेस ट्रैवलिंग है, उसको उसने जो है वो बूस्ट कर दिया, स्पीड अप कर दिया। तो एक ही छोटा सा आइडिया उसने अभी दिया, उसने कहा कि ये जो रॉकेट्स हैं हमारे हैं, हम जो खला में छोड़ देते हैं, इनको रीयूज़ करें, ठीक है ना। तो कितना बड़ा आइडिया था और ये पॉसिबल हो गया, ठीक। तो इसको बोलते हैं, हमारे यहाँ एक हमारे पाकिस्तान में मिसाल है, अब्दुल सत्तार एदी साहब की मिसाल नहीं नजर आती आपको, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस उनके पास थी, ठीक है ना। क्यों बोला भाई, उन्होंने पॉसिबिलिटी पे सोचा, उन्होंने जो करना है ना उसकी पॉसिबिलिटी को पकड़ लिया और उसको धुन बना के उसको धुन को सवार कर लिया, उसको काम को जुट गए, काम पे सवार हो गए। हमेशा जो बंदा भी कामयाब हुआ है ना किसी भी फील्ड में, जब तक वो उस काम के ऊपर सवार नहीं हुआ या उसने उस काम की धुन को अपने ऊपर सवार नहीं किया, वो कामयाब नहीं हुआ, ठीक। तो हमारे आसपास बहुत सारी मिसालें पाई जाती हैं, हमें उन पर सिर्फ गौर करने की ज़रूरत है। इसी तरह राइटर कहता है कि इट इंक्रीजेज योर रेजिलियंस। हम ना बड़े थोड़ दिले लोग हैं, हम बहुत ही थोड़ी छोटी हिम्मत वाले लोग हैं, हम क्या करते हैं जल्दी हिम्मत हार देते हैं, ठीक है। तो कहता है कि इट इंक्रीजेज योर रेजिलियंस, ये आपको रेजिलियंट बना देती है। जब पॉसिबिलिटी होती है ना तो फिर आप रेजिलियंट हो जाते हो, आप साबित कदम रहते हो, आप जुटे रहते हो, आप खड़े रहते हो, आप काम में लगे रहते हो। क्योंकि जो चीज़ आपको नज़र आ रही है मुमकिन है दूसरों को नज़र ना आ रही हो, लेकिन आपको नज़र आ रही है, आप उस पर काम को करते रहते हो, ये अच्छी बात है, ठीक है। कहता है यू बिकम रेजिलियंट विद पॉसिबिलिटी थिंकिंग, ठीक, एंड यू बिकम डिटरमिन्ड, यू डोंट क्विट। ये हम बात है, हम तो पता नहीं, यकीन करें हम छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी उलझनों पे अपने बड़े बड़े काम खराब करके बैठ जाते हैं, छोड़ के बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। अब आगे राइटर कहता है कि इट अट्रैक्ट्स अपॉर्चुनिटीज एंड पीपल। ये मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद है, वाह वाह वाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब काम किया तो हजरत सलमान फारसी के आइडिया पे काम किया ना। आपने क्या किया, आप पॉसिबिलिटीज को जनरेट करने वाले लोग थे, वाह वाह वाह, ठीक है ना। आपने तो वो कर दिखाया जो इस कायनात में किसी ने कभी नहीं किया होगा, ठीक है। सलमान फारसी का आइडिया लिया गया ना जब गज़वा खंदक में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के जरिए लोगों को अट्रैक्ट किया। कहाँ कहाँ से लोग आए और आके फिर वहाँ पे बस ही गए। हज़रत सलमान फारसी फारस से आए थे और आके आइडिया क्या दिया कि खंदक खोदी जाए, ठीक है, जो गज़वा खंदक बाद में बनी ना। जब खंदक खोदी गई और फिर वो जंग गज़वा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशाल्लाह बगैर लड़े ही जीता, है ना, मज़ेदार बात। तो ये देखें, ये है पॉसिबिलिटी थिंकिंग के कारनामे। इस तरह और बहुत सारी मिसालें हैं कि जहाँ पे आप ये देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीज़ों को पॉसिबल बनाया,
गज़वा बदर देखे, हाय हाय हाय। गज़वा बदर पे तो मैंने एक मरतबा कहा ना, मैंने कहा कि रियलिस्टिक थिंकिंग कहती है कि ये गज़वा, ये लड़ाई नहीं कर सकते मुसलमान, है ना। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, जब गौर करता हूँ कि यार इतनी दिलेरी, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, ठीक है। लेकिन इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी। जब आपके पास मिशन होता है ना, जब आपके पास गोल होता है, जब आपके पास तमन्ना होती है, तड़प होती है, जब आपके पास मंजिल होती है, ठीक है, तो रास्ते फिर अल्लाह देता है। अगर आपकी लगन सच्ची है तो रास्ते कायनातें घूमती हैं भैया, ठीक है। तो देखें जंगे बदर में, गज़वा बदर में क्या हुआ? गज़वा बदर में मलाइका की जो है वो हमायत हासिल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। तो भैया ये ना, मैं गज़वा बदर को मैं एक रियलिस्टिक थिंकिंग और पॉसिबिलिटी थिंकिंग के दरमियान रखता हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ दोनों एंगल से कि यार वाह वाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कमाल किया था।